जीडीसी एक फैमिली है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये फैमिली है सर। यहाँ पर आप स्टूडेंट लाइफ में, फार्मेसी स्टूडेंट लाइफ में जो जो प्रॉब्लम का सामना करते हो, उस सब का सॉल्यूशन है यहाँ पर। एक एक का सॉल्यूशन है। अगर रिवीजन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन है महामाराथन। फिर टेस्ट तो होता ही है। मैं जीपेट के बाद जो नाइपर देने जा मतलब उसका जो टाइम गैप था, उसमें मेरे को दिक्कत हो रहा था कि नाइपर के टेस्ट कहाँ दूँ। जब नाइपर की टेस्ट सीरीज आ गया, वो दे दिया। फिर जीपेट के 50 डे 50 मॉडल पेपर, उसको अगर अच्छे से दो। मैं थर्ड ईयर में उसी से मैं 260 रैंक लाया। वो 50 डे 50 मॉडल पेपर से उसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीपैट और नाइपर के रिजल्ट्स में जो जीडीसी का बोलबाला है ना, वो उस जीडीशियंस ने मेंटेन करके रखा है। हम बात करने जा रहे हैं आज ऑल इंडिया रैंक 49 विकास दुआरी के साथ। विकास, पहले 49 जीपैट में और 23 नाइपर में, कैसा था ये सफर? शायद जीपेट मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, मतलब ठीक ठाक गया था। तो जीपेट के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था कि क्या हो गया, इतना 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 प्रिपरेशन लेके ऐसा एग्जाम हो गया। तो फिर मैं महामैराथन में अखिलेश अभिषेक सर से अभिषेक सर ने बोला था कि ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर जीपेट में खराब हुआ लेकिन नाइपर में अच्छा हुआ। नाइपर में अंडर और 100 आए। उसी वही से हमें देखने को भी मिला। वैसे ही उसी हमारा से जीपेट थोड़ा मोटिवेशन सा मिला एक और पेपर उसी से गड़बड़। थोड़ा अच्छा करने का चाहत भी रहा। नहीं, बिल्कुल जीपेट हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ तो हम नाइपर में थोड़ा सा उसको सुधार और क्या करके है। यहाँ पे पहुंच गए। विकास, मैं अभी आऊंगा। कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़े? क्यों आपने जीडीसी को ही क्यों चुना अपने इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? जीडीसी एक फैमिली है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये फैमिली है सर। यहाँ पर आप स्टूडेंट लाइफ में, फार्मेसी स्टूडेंट लाइफ में जो जो प्रॉब्लम का सामना करते हो, उस सब का सॉल्यूशन है यहाँ पर। एक एक का सॉल्यूशन है। अगर रिवीजन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन है महामाराथन। फिर टेस्ट तो होता ही है। मैं जीपेट के बाद जो नाइपर देने जा मतलब उसका जो टाइम गैप था, उसमें मेरे को दिक्कत हो रहा था कि नाइपर के टेस्ट कहाँ दूँ। तब नाइपर की टेस्ट सीरीज आ गया, वो दे दिया। फिर जीपेट के 50 डे 50 मॉडल पेपर, उसको अगर अच्छे से दो। तो मैं थर्ड ईयर में उसी से मैं 260 रैंक लाया। वो 50 डे 50 मॉडल पेपर से उसको। तो बिल्कुल, जीडीसी जो ये है। कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, हमको पहले उसको बहुत अच्छे से जानना होता है। और ये जो हाँ मॉडल पेपर्स होते हैं, यही हमको कहीं ना कहीं उसके बारे में बताते हैं। मैं मॉडल हाँ पेपर्स में पहले आता हूँ। विकास, आपने मॉडल पेपर दिया, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट था ये मॉडल पेपर हमारे एक्चुअल एग्जाम से पहले जो हम प्रैक्टिस किए तो? सर, ये 50 डे 50 मॉडल पेपर जो था उस वो जीपेट की तरह ही था। एकदम से जीपेट के एनवायरनमेंट में देना चाहिए सबको, एकदम से ऑनेस्टली। और उसके बाद उसका एनालिसिस करना चाहिए। और जीपेट है 51 नंबर टेस्ट, सर जो बोलता है वही है। जीपेट है फिफ्टी 50 वन हम नंबर यहाँ टेस्ट देते हैं और 51 वहां हम जा करके दे रहे हाँ। होते हैं। नहीं, बिल्कुल विकास। विकास, मैं थोड़ा सा आऊंगा। आपने प्राइम कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़े। प्राइम कोर्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्लासेस को लेकर के, मॉड्यूल्स को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के? मैं इन पर थोड़ा आऊंगा। सर प्राइम कोर्स में पहले मैं थर्ड ईयर में जो जब था, तब मैं रेगुलर क्लास नहीं करता था, रिकॉर्डेड देखता था। वो नहीं करना चाहिए। पहले तो लाइव क्लास करो। लाइव क्लास में तुम लैग नहीं करोगे। लाइव क्लास एकदम से करना चाहिए, पहले तो ये बात है। लाइव क्लास में 1 to 1 इंटरेक्शन होता है सर से। एकदम 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। जो क्लास का काम है वो उसी दिन कंप्लीट करो। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ने के लिए चाहिए ही होता है, एकदम से। और सेकंड, जो टेस्ट सीरीज तो बोला, जो 50 डे 50 मॉडल पेपर था। और जो वीकली टेस्ट होता है जीडीसी का संडे को, वो भी देना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक वाइज होता है। वो टॉपिक में तुम्हारा कितना ग्रिप है वो तुम जान पाओगे। और बाकी जो सैटरडे को एक वीकली टेस्ट होता है, वो भी चैप्टर वाइज होता है। तो
बहुत सारे टेस्ट होता है, और एक एक चैप्टर का 3 3 4 बार का रिवीजन होता है। अगर तुम थर्ड ईयर में मैं छूट गया तो मेरा रिवीजन में कवर हो गया था वो। लेकिन लाइव क्लास ही करना चाहिए सबको। नहीं, और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइव क्लास में हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और कहीं ना हाँ, कहीं बैकलॉग्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत कम हो जाता है। तो अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ सच में अगर हम लाइव क्लास में रहते हैं तो हमारे बैकलॉग्स होने के चांसेस सबसे मिनिमम हो जाते हैं। विकास, मैं इस पर आऊंगा। पूरी प्रिपरेशन के दौरान विकास ने ये क्या सिर्फ जीडीसी के मॉड्यूल्स से ही प्रिपरेशन करी, या रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक जो हम बोलते हैं क्या उनका भी यूज किया था? सर, जेडीसी के जो न्यू मॉड्यूल है उसमें तो सब कवर है। लेकिन पुराना मॉड्यूल में कुछ कुछ था कि वो रेफरेंस से पढ़ना चाहिए था। तो मैं जब सेमिस्टर का नोट बनाता था तो मैं रेफरेंस से पढ़ता था। लेकिन मैं जब जीपैट की तैयारी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब मॉड्यूल से करता था। अब जब सेमिस्टर के नोट बनाओगे तुम, मतलब अगर मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो उसको अच्छे से रेफरेंस बुक से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, वही काफी है। बाकी मॉड्यूल, अभी तो मॉड्यूल में वो सब भी कवर है। न्यू मॉड्यूल में जो नेविगेटर सीरीज आया है उसमें सब कवर है वो सब। अ, नहीं, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें सेमेस्टर्स भी देख करके चलने होते हैं हाँ, और जीपैट की प्रिपरेशन तुम्हारी चली रही होती है। विकास से हाँ। मैं जानना चाहूंगा कितना चैलेंजिंग होता है ये, या आसान था, या फिर आसान किया गया था, आपने कैसे इसको आसान बनाया? सर, टारगेट छोटा होना चाहिए पहले तो। छोटा मतलब बड़ा टारगेट कुछ, वन स्टेप एट अ टाइम, छोटा छोटा करके डिवाइड कर लो। अगर तुम 15 घंटे पढ़ना चाहते हो दिन में, या 10 घंटे पढ़ना चाहते हो, तो 2 घंटा करके शॉर्ट कर लो। 2 घंटा सेमिस्टर का करो, 2 घंटा जीपैट का करो। अगर, और अगर तुम जीपैट थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर गए हो तो नाइपर के प्रिपरेशन तब से शुरू कर दो। 1 घंटा के लिए डेली नाइपर फिंगर टिप से क्वेश्चन लगाओ, इनफ है वो। वहां एकदम। से इनफ है, वो वहां से हो जाएगा। हाँ, विकास, लास्ट में आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको इन एग्जाम्स में अगर आना है तो क्या गलतियां उनको नहीं करनी है? आपकी ओर से क्या सजेशंस हैं? पहले तो सर रुकना मना है एकदम से। डिमोटिवेट नहीं होना है। सर जो जो बोलता है, सर लोग क्लास में जो जो बोलता है उसको मान के चलो। पहले गुड लिसनर बनो, उसके बाद गुड लर्नर। अगर तुम अच्छे से लिसन कर पाओगे, क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, तभी तुम गुड लर्नर होगे। तो नहीं, ये वो, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी बातें हैं कि हाँ अगर आप इतना करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, हार्ड वर्क और अपने सपने के लिए खुद मेहनत करना चाहते हैं, तो हाँ आप बिल्कुल यहाँ तक पहुंच सकते हैं जहाँ और विकास सर आज पहुंच पाए हैं। जीडी से है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है जीडी से है तो। जी हाँ, बिल्कुल, ये जीडीसी है तो मुमकिन ये आप जैसे स्टूडेंट्स कर पाते हैं कि हाँ हम करके दिखाएंगे। ऐसा कैसे है, ये एग्जाम ही तो है, इसको सिर्फ एक एग्जाम को ऐसे छोड़ा तो नहीं जा सकता है, मेहनत के एकदम दम सर। पे इसको भी हम क्वालिफाई करके दिखाएंगे। थैंक यू सो एकदम मच एकदम। विकास, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ उन सारी बातों को शेयर किया जो आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान देखा था। आई होप आपके हाँ, इन सभी पॉइंट से जो आपके नई जनरेशन के जो जूनियर्स आने वाले हैं ये जरूर एकदम मोटिवेट होंगे। एंड आई होप आप इसके बाद भी रुकने वाले अभी तो है नहीं। अभी लाइफ के हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो विकास बिल्कुल ऐसे ही रैंक के साथ पास आउट होने वाले हैं। हम एकदम पूरी एकदम सर। जीडीसी फैमिली इससे आपको बेस्ट विशेस देते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। थैंक और थैंक यू सर। फेलिस्टेशन में तो हम मिल ही रहे हैं, हाँ, 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 फिर हेल्थ है स्टेशन ना? में तो जाएंगे ही। जी हाँ बिल्कुल, तो अब वहां पे अब मिलते तो हैं और टिकट धमाल टिकट होना भी मचाते शुरू हो गया है। अब तो टिकट होना भी शुरू हो गया है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पे ग्रुप मिलते में हैं बात चल रहा है उसका। और इसको एकदम कंटिन्यू से। करते हैं। हाँ, हाँ। ठीक ओके, है, थैंक यू विकास। तो मिलते हैं 5 तारीख को। बिल्कुल मिलते हैं।